17 संगठनों के मेल से गठित संयुक्त मोर्चे के तत्वाधान में अपनी विभिन्न 17 सूत्रीय अनार्थिक मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे पंचायत विभाग के हड़ताली कर्मचारियों का जोश हड़ताल के 13वें दिन भी बरकरार रहा। हड़ताली कर्मचारी हड़ताल को वापस लेने के मूड में नहीं है। कर्मचारियों का कहना है कि जब तक मांगे पूरी नहीं होती तब तक हड़ताल जारी रहेगी। सोमवार को हड़ताली कर्मचारियों ने हाथों में मटका लेकर जुलूस निकाला है और मांगों के समर्थन में नारेबाजी भी की है। जनपद कार्यालय के गेट पर मटका फोड़ प्रदर्शन किया। कर्मचारियों की हड़ताल के कारण पंचायतों से संबंधित सभी कामकाज 13 दिनों तक लगातार ठप हैं, जिस कारण ग्रामीण क्षेत्र को मजदूरों की रोजी रोटी छीन गई है और ग्रामीण गरीबों को आवश्यक के कार्य रुक गए हैं। संगठन का कहना है कि हमारी अनार्थिक मांगे जब तक पूरी नहीं होती है तब तक रहली ब्लॉक सहित संपूर्ण मध्य प्रदेश में अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगी और हम अपने अधिकार के लिए संवैधानिक तरीके से लड़ाई लड़ते रहेंगे। नमस्कार, मैं पब्लिक इंडिया न्यूज़ से राजू यादव। आज हम जनपद पंचायत रहली में संयुक्त मोर्चा, जो कि जनपद पंचायत रहली के समस्त सचिवों का संगठन है, ये लोग अपनी मांगों को लेके यहाँ पे लामबंद हैं। कई दिनों से ये हड़ताल जारी है। आइए हम जानते हैं मोर्चा के मुख्य पदाधिकारियों से कि क्या उनकी मांगें हैं और किस तरीके से आप अपनी मांगों को लेके एक प्रभावी रणनीति के तहत सरकार के समक्ष अपना पक्ष रख रहे हैं। तो मोर्चा के पदाधिकारी भाई संतोष ठाकुर से मैं पूछना चाहता हूं कि किन किन मांगों को लेके आप इस धरने पर उपस्थित हैं। हमारा पंचायत ग्रामीण विकास का जो संयुक्त कर्मचारी हैं, 17 संगठनों का 17 कर्मचारियों का संगठन बना है। हम लोगों ने 19 तारीख को शासन से पूर्व सूचना दी थी, 19 तारीख के पहले भी दी थी। जब 19 से 22 तक हम लोग सामूहिक अवकाश पर गए हुए थे छुट्टी लेकर। उसके बाद में अल्टीमेटम दिया था कि हमारी मांगों पर वो नहीं होता तो 22 तारीख से हम लोग अनिश्चितकालीन कलमबंद और कार्यालय बंद हड़ताल पर जाएंगे। बड़े खेद के साथ आज कहना पड़ रहा है कि पंचायत ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा लगभग 22-23 विभागों की योजनाओं का क्रियान्वयन होता है, लेकिन आज की स्थिति में समस्त विभागों की योजनाओं का क्रियान्वयन पूर्णतः ठप है। खाद्यान्न की पर्ची वगैरह नहीं भर रही है, श्रम विभाग के सब काम बंद है, सब है। लेकिन आज 13वां दिन होते हुए हमारे संवेदनशील सम्माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, जो अपने आप को मामा के रूप से उद्बोधन करते हैं, तो उनके भांजे भी हैं कई लोग यहाँ पर। लेकिन आज दिनांक तक उन्होंने कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया या उच्च हमारे अधिकारियों ने भी कोई भी आज तक ऐसा कोई पहल नहीं की है कि हम लोगों की समस्या का निदान हो सके या कोई आश्वासन दिया जा सके। आश्वासन के नाम पर भी आज तक कुछ नहीं किया है। उसी के फलस्वरूप आज हम लोग प्रदेश नेतृत्व प्रदेश के आह्वान पर विरोध स्वरूप मटकों का साथ जुलूस निकाल के और जनपद के मुख्य गेट पर मटके फोड़े हुए। तो जैसा कि आपने बताया, लगभग 22 विभागों के और ऐसे विभाग जो जनता से जुड़े हुए विभाग हैं जी, इनके इतने मतलब कर्मचारियों का एक बहुत बड़ा जो प्रतिशत है वो हड़ताल पर है। काफ़ी दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक सरकार को, जैसा कि आप लोग एक एक आदमी से जुड़े हुए हैं, अभी तक सरकार को झुक जाना चाहिए था। लेकिन क्या कारण है कि सरकार इतने कर्मचारियों की अनदेखी कर रही है? नहीं, मैं नहीं चाहता हूँ, मैं समझता हूँ झुक जाना चाहिए था। मैं तो अपने शब्दों में एक है, उनको अपने अधिकारी, अपने कर्मचारी गले का हाल होते हैं। जैसा उन्होंने सम्मानित सीएम साहब ने कई बार इस प्रकार का कहा है कि कर्मचारी हमारे गले का हार है, तो कम से कम उनको कर्मचारियों के खातिर ना सही तो जो योजनाएं फील्ड पर ठप हैं उनके खातिर हमको बुलाना चाहिए। हमकी मांग है। एक और मैं आपको बता दूं, आपके चैनल के माध्यम से आपको बता दी, हमारी कोई नई मांगे नहीं है। हमारी 2013 की मांग जो आदेश हो चुके हैं, शासन स्तर से आदेश प्रसारित हो चुके हैं, लेकिन फील्ड स्तर पर क्रियान्वयन नहीं हुआ है। ऐसी हमारी जीआरएस की है, हमारे कंप्यूटर ऑपरेटर जी हैं, हमारे जिला जनपद के कर्मचारी हैं और आजीविका के हैं, एसबीएम के हैं, सभी लोगों के ऐसे आदेश जो हो चुके हैं शासन स्तर से, लेकिन आज तक फील्ड पर उनका क्रियान्वयन नहीं किया गया है। उसको लेकर हम लोग सभी आज बड़े दुख के साथ मजबूरन में लामबंद हुए हैं। जैसा कि सर आपने बताया, काफ़ी वर्षों से आप लोगों की मांगें जो स्वीकृत भी हो चुकी, लेकिन उनका क्रियान्वयन नहीं हुआ, वो अभी तक धरातल पर नहीं उतरी।
तो बीच में भी आप लोगों ने शासन का ध्यान इस तरफ आकृष्ट कराया है? जी बिल्कुल कराया है, लेकिन हम लोगों को कभी कभार सिर्फ आश्वासन ही मिला है अधिकारियों के द्वारा भी। चूंकि अधिकारी हमारे अभिभावक के रूप में भी होते हैं तो उनकी बातों को मानकर हम लोग बैठ जाते हैं, लेकिन शासन स्तर से आज तक कोई क्रियान्वयन नहीं हुआ। जैसे अभी आप लोगों की जो जायज मांगे हैं उनको यदि सरकार पूरा नहीं करती है तो आगे आप लोगों की क्या रणनीति है? हम लोगों का ये आंदोलन एक जन आंदोलन विस्तृत रूप ले चुका है। हम लोग गांधीवादी तरीके से, गांधीवादी विचारधारा में रखने वाले व्यक्ति हैं। हम लोग गांधीवादी तरीके से अपनी बात रखेंगे, आमरण अनशन करेंगे। इसके बाद शासन नहीं सुनता है तो आने वाले 9 तारीख को विधानसभा संचालित होगी तो विधानसभा भवन का घेराव करेंगे। मतलब संवैधानिक तरीके से? जी 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 जी। एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जैसे आपके जो प्रदेश स्तर की आपकी कार्यकारिणी है, प्रदेश स्तर के आपके पदाधिकारी हैं, उन लोगों ने अभी मध्यस्थता के तौर पे कोई बात सरकार से की? कुछ आपको ऐसा आश्वासन या संभावना नजर आती है कि आप लोगों की जो जायज मांगे हैं वो निकट भविष्य में जल्दी सरकार उस पर गंभीर है, विचार कर रही है? ऐसा कुछ आपको आपके प्रदेश कार्यकारिणी से कुछ मिला है सर? प्रदेश कार्यकारिणी के द्वारा शासन स्तर पर मैसेज भेजा गया है। इस हेतु प्रारंभ में 23 तारीख को, शायद 23-24 तारीख को माननीय पंचायत मंत्री महोदय ने हम लोगों के संगठन के मुखियाओं को बुलाया था। उसमें कहा था कि आप लोग काम करें, मुख्यमंत्री जी से चर्चा करूंगा। क्योंकि हम लोग आश्वासन और चर्चा को देखते हुए 15 साल हो गए, आज तक कोई ऐसा क्रियान्वयन नहीं हुआ है। इसलिए हम लोग आदेश चाहते हैं, आश्वासन नहीं। जैसा कि भाई संतोष ठाकुर जी ने बताया कि एक लंबे समय से सरकार केवल आश्वासन देती आई है और वास्तव में ये जितने भी लगभग 22-23 विभाग जो हैं ये वास्तव में जनता से जुड़े हुए विभाग हैं और इनमें जो भी छोटे बड़े कर्मचारी हैं, चाहे वो डी ग्रेड हो, सी ग्रेड हो, बी ग्रेड हो, वास्तव में इस प्रदेश को चलाने का काम करते हैं। और इनकी यदि मांगे सरकार नहीं मानती तो निश्चित रूप से ये सरकार के लिए बहुत बड़ा डैमेज हो जाएगा। तो ऐसा आप लोग उम्मीद कर सकते हैं कि सरकार इस पर अब गंभीरता से विचार करेगी? नहीं, बिल्कुल करना चाहिए, वो करेगी। क्योंकि हम लोग भी जब मौका आता है शासन की, हर चाहे जन कल्याणकारी योजनाओं के रूप में हो या अन्य कोई और कामों के रूप में, कंधे से कंधे मिलाकर हम लोग साथ चलते हैं, वो साथ देते हैं। तो इस परिप्रेक्ष्य में हम शासन से भी विश्वास रखते हैं कि वो सकारात्मक, अतिशीघ्र सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए हमारी मांगों पर उचित और यथाशीघ्र विचार करेगा, ऐसा हमारा मानना है।